हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में बेसिकली कुछ बातें डिस्कशन करेंगे। करंट अफेयर को कैसे तैयार किया जाए और करंट अफेयर्स में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार करंट अफेयर को गलत तरीके से तैयार करके या बहुत सारा समय व्यर्थ करके बहुत सारा नुकसान एग्जाम में होता है। इसलिए करंट अफेयर तैयार करने की आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों को सावधान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए करंट अफेयर्स तैयार करते समय। तो उस पूरी चीज़ को इस छोटे से वीडियो में आपको बताएंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। चैनल को, हमारे चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी में करंट, स्टेट पीसीएस में करंट का एक रोल तो रहता है, लेकिन करंट पढ़ने के लिए एक रणनीति होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि करंट कब से स्टार्ट करें। अगर कोई व्यक्ति 2024 की एग्जाम दे रहा है तो उसको मई से करंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। लेकिन करंट स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को समझो और उसके साथ साथ आपका जो सिलेबस है उसको समझो। और समझने के बाद आप थोड़ा स्टैटिक, बिना बेसिक तैयार किए, बिना स्टैटिक पार्ट तैयार किए यदि आप करंट पढ़ रहे हो तो आपका समय बहुत ज़्यादा जाएगा, आप करंट में से ज़्यादा चीज़ें नहीं निकल पाओगे। इसलिए पहली मेरी शर्त यही है कि आप सबसे पहले अपना कम से कम थोड़ा बहुत बेसिक तो तैयार कर लीजिए। उसके बाद यदि आप करंट पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में आनंद भी आएगा और आप उसको बहुत रणनीतिक तरीके से, स्मार्ट तरीके से आप उसको तैयार भी कर पाओगे। ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें करंट में सिर्फ घटनाएं होती है, फैक्ट होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, बाकी सारा कॉन्सेप्ट आपका स्टैटिक से ही होता है। एक चीज़ ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, जैसे कोई 2024 के अलावा 25-26 की एग्जाम देने वाला है, वो कैंडिडेट सिर्फ अभी करंट को पढ़े नहीं, बस थोड़ा सा अपना सिलेबस पढ़ रहा है उसको पढ़ते रहिए, थोड़ा करंट की घटनाएं देखते रहिए और अपने सिलेबस के पार्ट को उन करंट की घटनाओं से जोड़िए। उनको कहीं करंट की पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। उनका पहली प्रायोरिटी जो 2025 की 2026 की एग्जाम देने वाले हैं, उनकी पहली प्रायोरिटी केवल अपने बेसिक और कॉन्सेप्ट को तैयार करने की ही रहनी चाहिए। वो अभी किसी प्रकार की करंट में ना फंसे। सेकंड चीज मैं कहना चाहूंगा कि करंट अफेयर पढ़ने के लिए आपके पास रिसोर्सेज है वो सीमित होने चाहिए। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बिल्कुल। एक आप मंथली मैगजीन पढ़ लीजिए, चाहे विजन की पढ़ लीजिए, दृष्टि की पढ़ लीजिए, यदि आप इंग्लिश मीडियम है तो इनसाइट की पढ़ लीजिए। और सेकंड, एक न्यूज़पेपर जो आपको इंटरेस्टेड है, चाहे दैनिक जागरण पढ़ ले या द हिंदू पढ़ लीजिए, ठीक है। और एक योजना और कुरुक्षेत्र वो मंथली आती है, उनको मंथली पढ़ना, उनको टॉपिक वाइज देखना है कि मेरे सिलेबस से कितना टॉपिक जुड़ा हुआ है। उसमें एक लिस्ट होती है, इंडेक्स होती है, और इंडेक्स को मिलाइए अपने सिलेबस से, जो मैच कर रहा है उसको यूज कीजिए। क्योंकि ये मैगजीन्स है, ये आपके फैक्टों के लिए, आपके डेटा के लिए और आपको बहुत सारी केस स्टडी के लिए हेल्प करती है। इसलिए इनका इतना ही यूज करना है, इनको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है। जो आपको जरूरत है, कोई केस स्टडी आई है, नोट डाउन कर लिया कि भाई स्मार्ट फार्मिंग के कई एग्जांपल्स आए हैं, तो वो आपने नोट डाउन कर लिए, तो कुरुक्षेत्र में और योजना में ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो तीन चीज़ें, एक मैगजीन पढ़ो, एक आप चाहो तो डेली मुख्य रूप से कोई न्यूज़पेपर वो फॉलो कर सकते हो, और डेली एडिटोरियल पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता। कई बार लोग एडिटोरियल में 2 घंटे वीडियो देखते हैं, बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं। ध्यान रखना, एडिटोरियल पार्ट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत सारा अलग अलग पॉइंट आते हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं और उनका अलग अलग विश्लेषण। जैसे रशिया यूक्रेन डिस्प्यूट है, पिछले 1 साल से चल रहा है, तो पिछले 1 साल से वही एडिटोरियल आ रहे हैं। आप बेसिकली कुछ एडिटोरियल जो इंपॉर्टेंट होते हैं, उन एडिटोरियल्स को आप थोड़ा सा 1-2 एडिटोरियल जो आपको लगता है आपके सिलेबस से जुड़े हुए हैं उन्हीं को पढ़ें, अदरवाइज साइड में रखें। शुरू में आप उन पर अपना समय व्यर्थ नहीं करें। अगर आपको जरूरत है तो लास्ट में मंथली एडिटोरियल कंपाइलेशन आता है, उनको आप चाहे तो देख सकते हैं, नहीं। लेकिन डेली अपना एडिटोरियल पे ज़्यादा समय निकालना, डेली उसको समय देना इतना ज़्यादा उचित नहीं रहता, क्योंकि इतना ज़्यादा हम पढ़ नहीं पाते। एक दिन अगर हम 2 घंटे देंगे तो 1 साल तक कंटिन्यू उसको पढ़ पाना हमारे लिए उचित नहीं है। तो आपको इंपॉर्टेंट कोई एडिटोरियल, कोई डिस्कशन में आपको कोई टॉपिक चाहिए, मुझे टॉपिक करंट में है, इसको एडिटोरियल आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, कोई ना कोई उसको डिटेल से आपको बताएगा, उसका वीडियो देख लेना। रेगुलरली उसी 2 घंटे के वीडियो में अपना समय ज़्यादा व्यर्थ ना करें। तो रिसोर्सेज आपके लिमिट होनी चाहिए। कई बार संसद टीवी पे बहुत अच्छे डिस्कशन आते हैं, उनको आप देख सकते हैं, है ना, उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडिटोरियल आपके प्री मेंस के बाद इंटरव्यू में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, तब उनको पढ़ना। अभी आपको सिर्फ करंट अफेयर्स में डेटा फैक्ट के लिए चीज़ें पढ़नी होती है, जिसके लिए मंथली मैगजीन। अगर आपको थोड़ा करंट से जुड़ना है तो द हिंदू या दैनिक जागरण वो पढ़ सकते हैं, और उनमें ध्यान रखना। इनको पढ़ने के साथ साथ आपके रिसोर्स तो हो गए, इस तरीके से आपको रिसोर्स फॉलो करने, लेकिन सबसे बड़ी बात है पढ़े तो कैसे पढ़े। सबसे पहली बात है कि आपने जिस टॉपिक का कॉन्सेप्ट तैयार कर रखा है, पहले बेसिक को रिवीजन कर लो और बेसिक के बाद आप करंट पे बैठे। आज की करंट की मैगजीन मान लो ऐसी कोई घटना है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है,
फंडामेंटल राइट से संबंधित कोई जजमेंट है, या अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट ऐसा है जो कहीं ना कहीं आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी से रिलेटेड है, तो जजमेंट के पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी होती क्या है उसको देख ली, फिर उस जजमेंट को एग्जाम्पल लिख ली। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये कहा था, उसको नोट डाउन, बिना नोट डाउन किए आपका डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, मंथली मैगजीन पढ़ना कोई फायदा नहीं है। उनको नोट डाउन करते चलिए, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ उनको नोट डाउन कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, उनको नोट डाउन कीजिए और अपने नोट्सों को आप वीकली रिवीजन भी करते रहिए। बिना रिवीजन के इसका पढ़ने का कोई महत्व आपके पास नहीं होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली इतना ही। कई लोग क्या करते हैं, करंट, एक तो ध्यान रखना करंट में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें, पहले स्टैटिक तैयार करें फिर करंट पढ़ें, ये रणनीति होनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, नए आते हैं, तैयारी करते हैं, डायरेक्टली करंट पढ़ने बैठ जाते हैं। करंट बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए स्टार्टिंग में। सबसे पहले स्टार्टिंग में बेसिक समझो, एनसीईआरटी पढ़ो, सिलेबस को समझो, स्टैटिक कंप्लीट करो, उसके बाद करंट पढ़ोगे तो बहुत कम समय लगेगा। चाहे आप कोई मंथली मैगजीन देखोगे उसमें ऊपर की 4 लाइन करंट की होती है, बाकी पूरा आपका स्टैटिक होता है। तो इसलिए करंट अफेयर की बेसिकली सिंपल सी रणनीति रखनी चाहिए। और करंट अफेयर के क्वेश्चंस आप देखेंगे डायरेक्टली यूपीएससी नहीं पूछेगा, आपको किसी कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ करके वो पूछेगा। इसलिए करंट अफेयर आपको उस रणनीति से ही पढ़नी चाहिए। लास्ट में आप सभी जानते हैं करंट अफेयर का मैथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको बहुत सारी कंटेम्प्रेरी जो इंसिडेंट होते हैं उनसे आपको जोड़ देता है। आईआर में आपकी बहुत सारी घटनाएं उनसे आपको जोड़ देता है। आपके मेंस में GS3, GS2 या GS 1 to 4 के जो एग्जाम्पल चाहिए वो आपको कई बार उसमें मिल जाते हैं। कुछ फैक्ट चाहिए वो उसमें मिल जाती है। कुछ प्री के डायरेक्टली सवाल करंट से आते हैं, बेसिकली कुछ टर्मोलॉजी संबंधित, कुछ घटनाओं से संबंधित वो डायरेक्टली करंट आते हैं। इसलिए करंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट पहली प्रायोरिटी स्टैटिक पार्ट को दी जाए। और प्लीज सिस्टमेटिकली इन लिमिटेड रिसोर्सेज को बार बार पढ़िए, इनको रिवीजन कीजिए, इनका नोट्स बनाइए और इनको अपने स्टैटिक पार्ट से जोड़ करके आंसर राइटिंग कीजिए। इससे ज़्यादा करंट में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लास्ट में यही कहूँगा कि जो लोग 2025-26 कर रहे हैं वो बेफिक्र रहिए, अभी बेसिक पढ़िए, एंजॉय कीजिए। अभी इतना ज़्यादा नहीं, बेसिक पढ़ के ये काम करना है। तो जो लोग 2024 की दे रहे हैं उनको करंट स्टार्ट कर देनी चाहिए, उनको करंट को बेसिक पढ़ना चाहिए और मंथली मैगजीन को साथ साथ पढ़ते जाओ। लोग क्या है फिर मेंस PT 365 या PT 365 इन पे डिपेंड हो जाते हैं। यदि आप अभी से मंथली मैगजीन पढ़ोगे तो आपकी होलिस्टिक अप्रोच तैयार हो जाएगी और वो आपको GS स्टैटिक्स से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी, काफ़ी फैक्ट आपको दे देगी, तो उसको साथ साथ आप पढ़ते जाइए। तो आप सभी को लिए ये छोटा सा वीडियो बनाया था। अगर किसी प्रकार का करंट से संबंधित कोई डाउट्स है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे हमने और भी कई वीडियो आपको बना रखे हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। और आप सभी से निवेदन है कि धैर्य से तैयारी करें, थोड़ी स्टैटिक तैयारी करें और इधर उधर भटके नहीं। हिंदी मीडियम वालों के साथ बहुत ज़्यादा होता है कि वो भटकते ज़्यादा है, कोई आज ये कहानी सुना दे उसने, इसलिए आप भटकने सच्चा है। मैं भी जो बात कर रहा हूँ इसको भी एक बार जज कर लीजिए कि क्या भाई प्री के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, मेंस क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, मेरे लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। और आप खुद डायरेक्टली पढ़ के देखिए, बिना स्टैटिक तैयार किए खुद पढ़ के देखिए एक बार कि क्या मैं ज़्यादा फायदा स्टैटिक पढ़ के करंट का उठा पा रहा हूँ या बिना स्टैटिक पढ़े करंट का उठा पा रहा हूँ। क्योंकि बिना स्टैटिक पढ़े आप करंट के टॉपिक को ही नहीं समझ पाओगे, फिर उसका फैक्ट रटना जैसा हो जाएगा। अगर आप करंट को कनेक्ट करोगे अपने टॉपिक के साथ, अपने स्टैटिक के पास, तो आप कभी नहीं भूल पाओगे। अदरवाइज फैक्ट 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 कभी याद नहीं होता। कितने भी फैक्ट हो, आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि थोड़ा स्टैटिक तरीके के साथ उसको कनेक्ट रखें। आज के लिए इतना ही, कल कोई वीडियो होगा जल्दी आपको शेयर करेंगे। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं ये आपके लिए जरूर सहायता रहेगा।